नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स अपने पुराने रंग रूप में लौटते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं फिर से। चाहे टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, दोबारा से हाईस पे ही बंद होते हैं आजकल। तो लीडरशिप लेने का कमान संभाल रखी है इस समय। अगर मैं बात करूं आज के सेशन में, तो पूरे दिन लाल निशान में रहने के बाद एट द एंड स्टॉक्स डेज हाई के पास आते हुए दिखे। इस बीच में कुछ अपडेट भी है। इन्फोसिस पहला टारगेट डन 1600 का, 1620 का सेकंड टारगेट अभी बचा हुआ है, जो कि मुझे लगता है आपके लिए कल के सेशन में आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से आज स्टॉक में मूव आया है। स्टॉक में वॉल्यूम्स मिसिंग है, पूरी तरीके से वॉल्यूम्स मिसिंग है आज के सेशन में। 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, 60 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम्स बहुत कम ट्रेड हुए हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव नहीं है। अब क्या यहां भी खरीदने का मौका है? क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस के बारे में बताऊं तो ये स्टॉक अपने बोनस के लिए जाना जाता है, बोनस का बादशाह कहा जाता है इस स्टॉक को। कहीं ना कहीं आप इसकी बोनस हिस्ट्री देखेंगे, आपको बहुत अमेजिंग लगेगी। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस चिंदी चोरी में लगे रहते हैं स्टॉक मार्केट में। पेनी स्टॉक, 2 रुपए का, 1 रुपए का मिल जाए तो 10 रुपए का हो जाएगा तो मल्टी बैगर हो गया। पहले तो आप में हिम्मत ही नहीं होगी कि उस 1 रुपए 2 रुपए के स्टॉक में ज्यादा पैसा लगाने की। दूसरी बात, आप लगा भी देते हो तो उस स्टॉक की हिम्मत नहीं होगी 10 रुपए होने की। 100-200 पेनी स्टॉक में एक स्टॉक चलता है, और वो भी वन साइडेड नहीं चलता। 1 से 4 रुपए हो गया, 4 से 2 होगा ना, आप इसमें बेच दोगे। फिर वो 2 से बेशक 10 हो जाए, लेकिन आप तो 4 से जब 2 आएगा तभी बेच दोगे कि अब भी पैसा डबल हो रहा है, कुछ देर नहीं हुई, बेच दो, बुक कर लो, ठीक है। लेकिन क्वालिटी जब आप खरीदते हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है, यार मेरे पास क्वालिटी स्टॉक है, ये गिर गया तो मेरे लिए मौका है। इसीलिए मैं आपसे 1400 पे जब आया था ना स्टॉक, तो मैंने दबा के कहा था कि ये मौका आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि जब ब्लू चिप लार्ज कैप इन्फोसिस जैसा स्टॉक आपको इतने अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, तो मतलब समझ लो ये आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं सकती लॉन्ग टर्म में। इन्फोसिस जैसा स्टॉक आपको पोटेंशियल रखता है 50% के रिटर्न्स देने की 1400 के भाव से। 2100 का भाव इजीली होगा अगले 1.5 साल में। तो मिड कैप वाले रिटर्न्स आपको एक बड़े स्टॉक में मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक गिरा है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो या किसी क्वालिटी स्टॉक गिर जाए किसी भी रीजन से, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अभी इन्फोसिस के बारे में बात करें तो यहां पे जिसके पास पोजीशन है उनसे मैं कहूंगा 1620 रुपीज तक के टारगेट का वेट करिए। 20 रुपए और 1% ऊपर और ट्रेडिंग व्यू कंप्लीट हो जाएगा, और प्रॉफिट बुक करके हम कह देंगे बस शांति से बैठ जाइए, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिंग व्यू। लेकिन अगर ये स्टॉक 1625 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है, तो स्टॉक में आएगी नई तेजी और नई जर्नी। फिर वो जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ना खराब नंबर्स के बाद 1750 से सीधे 1620 पे, उसके ऊपर का ब्रेकआउट होगा ये। फिर बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाना, जहां स्टॉक वन साइडेड 1700 to 1750 की रैली देने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। मैंने आपको एक केस हो सकता है जो बता दिया, ठीक है। एक कहीं ना कहीं ये भी फेस है स्टॉक का कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा नहीं होगा अभी नहीं कह सकते। अभी तो हम 1620, उसके बाद देखते हैं ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है, कंडीशन क्या होती है बाजार की। वैसे आप मार्केट लेवल, इंडेक्स लेवल पे मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक्स लेवल पे नहीं जा रही है। ये अभी करंट सिनेरियो है। अब बात करें अगर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कि यहां कर सकते हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल जगह नहीं है करंट सिचुएशंस को देखते हुए। लॉन्ग टर्म की बात करें, मैं कभी मना नहीं करूंगा आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए, क्योंकि ये मुझे पता है ना ये आपको पैसा बना के देंगे। यहां से तो बिल्कुल देंगे। ये तो लेवल 28 के पीई पे मिल रहा है आपको, अराउंड 9 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे है ये स्टॉक। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, और वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं कॉग्निजेंट को पीछे करने वाली है कुछ अगले साल तक, क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है, उन्होंने घटाया है। डील विनिंग कंटिन्यू चल रही है, बड़ी पार्टनरशिप हो रही है, आगे के लिए ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो नो डाउट ये आपका पैसा तो बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय में, यानी 1 साल 15 महीने या फिर हो सकता है 20 महीने के अंदर अंदर आपके लिए एक बोनस भी आए। क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं मैं तो लगभग 2000 से 2200 रुपए के करीब कंपनी बोनस इशू करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 महीने में स्टॉक डेफिनेटली 2100 से 2200 रुपए के आएगा ये, और वहां बोनस भी आपके लिए आता हुआ दिख सकता है। देखिए, हमने आपको दबा के निवेश करने को बोला 1400 रुपए पे। वहां मेरे पास कुछ व्यूअर्स थे जो अब लुप्त हो गए हैं बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स से, कि भाई ये 1100 आएगा, मत फंसाओ आईटी स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक तो बर्बाद कर देंगे, यूएस मार्केट में प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है, यूएस मार्केट खत्म हो जाएगी, आईटी स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे। ये सारे कहने वाले अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ ये पूछते हैं बंदे कि भाई कब खरीदें। जब खरीदना था तब आपने लिया नहीं ना।
अब आपसे बताना चाहूंगा, या तो आप ब्रेकआउट होने दे तब लें, या फिर थोड़ा डिप मिले कभी भी मार्केट की हम तब लें। हो सकता है आपको एक डिप दे दे स्टॉक अराउंड 1520 रुपीज तक की, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा खरीदारी करने के लिए। अगर मिलता है तो डेफिनेटली लेके आप चल सकते हैं इन्फोसिस के स्टॉक को। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव हूं मैं। स्टॉक में एक कुछ आया है, डिस्क्लोज एंड क्लैरिफाई इन्फोसिस को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन कॉल्स मूनलाइटनिंग इशू ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट। कोई ज़्यादा मेजर वो है नहीं अपडेट जो आपको बताऊं। बाकी काफ़ी बुलिश हूं मैं इन्फोसिस पे। मेरा 1 साल का अगले 9 से 12 महीने में 1750 से 1800 रुपये का लक्ष्य है। और स्टॉक अगर अभी ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है आपको 1625, तो ये आपको अगले 3 महीने में ही दिख सकते हैं लेवल्स। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।